कैसे हुई अर्धनारीश्वर शिव की उत्पत्ति। शिव पुराण के अनुसार सृष्टि में प्रजा की वृद्धि न होने पर ब्रह्मा जी के मन में कई सवाल उठने लगे। तब उन्होंने मैथुनी सृष्टि उत्पन्न करने का संकल्प किया, लेकिन तब तक शिव जी से नारियों का कुल उत्पन्न नहीं हुआ था। तब ब्रह्मा जी ने शक्ति के साथ शिव को संतुष्ट करने के लिए तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से परमात्मा शिव जी संतुष्ट हो अर्धनारीश्वर का रूप धारण कर उनके समीप गए तथा अपने शरीर में स्थित देवी शक्ति के अंश को पृथक कर दिया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने उनकी उपासना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शक्ति ने अपने भरकटी के मध्य से अपने ही समान कांति वाली एक अन्य शक्ति का निर्माण किया, जिसने दक्ष के घर उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। दोस्तों, आपने कई बार ये सच सुना होगा कि भगवान की महिमा अपने भक्तों से ही है। भगवान स्वयं से अधिक उनके परम भक्तों का गुणगान करने से अत्यधिक प्रसन्न होते हैं। ऐसे ही परम भक्ति की कहानी आज हम आपको बताते हैं, जिनकी महिमा हालांकि उतनी नहीं फैली जितनी की होनी चाहिए, क्योंकि उनकी भक्ति में थोड़ी सी कमी रह गई थी, जो बाद में उन्हें चुकानी भी पड़ी। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत है। शिवजी की स्तुति में आए भृंगी नाम को आप सबने जरूर सुना होगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार ये एक ऋषि थे जो महादेव के परम भक्त थे, किंतु इनकी भक्ति कुछ ज़्यादा ही कट्टर किस्म की थी। कट्टर से तात्पर्य है कि भगवान शिवजी की तो आराधना करते थे, किंतु बाकी भक्तों की भांति माता पार्वती को नहीं पूजते थे। हालांकि उनकी भक्ति पवित्र और अदम्य थी, लेकिन जो माता पार्वती जी को हमेशा ही शिवजी से अलग समझते हैं, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि वो माता को कुछ समझते ही नहीं थे। वैसे ये कोई उनका घमंड नहीं, अपितु शिवजी और केवल शिवजी में आसक्ति थी, जिसमें उन्हें शिवजी के अलावा कुछ और नज़र नहीं आता था। एक बार तो ऐसा हुआ कि वे कैलाश पर भगवान शिवजी की परिक्रमा करने गए, लेकिन वो पार्वती की परिक्रमा नहीं करना चाहते थे। ऋषि के इस कृत्य पर माता पार्वती जी ने ऐतराज प्रकट किया और कहा कि हम दो जिस्म एक जान हैं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पर शिव भक्ति की कट्टरता देखिए भृंगी ऋषि ने पार्वती जी को अनसुना कर दिया और भगवान शिव जी की परिक्रमा लगाने लगे, किंतु ऐसा देखकर माता पार्वती शिव से सटकर बैठ गई। इस किस्से में और नया मोड़ तब आता है जब भृंगी ने सर्प का रूप धारण किया और दोनों के बीच से होते हुए शिवजी की परिक्रमा देनी चाहिए। तब भगवान शिवजी ने माता पार्वती का साथ दिया और संसार में महादेव के अर्धनारीश्वर रूप का जन्म हुआ। अब भृंगी ऋषि क्या करते, किंतु गुस्से में आकर उन्होंने चूहे का रूप धारण किया और शिवजी और पार्वती जी को बीच से कुतरने लगे। ऋषि के इस कृत्य पर आदि शक्ति को क्रोध आया और उन्होंने भृंगी ऋषि को श्राप दिया कि जो तुम्हें अपनी माँ से मिला है वो तत्काल प्रभाव से तुम्हारी देह छोड़ देगा। भृंगी निढाल होकर जमीन पर गिर पड़े और वो खड़े होने की भी क्षमता खो चुके थे। तब उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने माँ पार्वती जी से अपनी भूल के लिए क्षमा मांगी। हालांकि तब पार्वती जी ने
द्रवित होकर अपना श्राप वापस लेना चाहा, किंतु अपराध बोध से भृंगी ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि को खड़ा रहने के लिए एक और तीसरा पैर प्रदान किया गया, जिसके सहारे वो चल और खड़े हो सके। शास्त्र कहते हैं कि भक्त भृंगी के कारण ऐसा हुआ था। अर्धनारीश्वर स्वरूप का जो मनुष्य भक्ति पूर्वक ध्यान करता है, वह संसार में सम्मानित होता है, दीर्घ आयु प्राप्त करता है, अनंत काल तक उसे सौभाग्य